अस्सलामुअलैकुम एंड गुड मॉर्निंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, एक तो हम आज सुबह की सैर भी करेंगे, ठीक है। यहाँ जर्मनी में आजकल आपको पता है कि गर्मी का मौसम भी है और टेम्परेचर आजकल ज़्यादा है। वैसे अगले हफ्ते से मौसम ठीक हो जाएगा बाय द वे, लेकिन एक तो हम आज सुबह की सैर करेंगे आपके साथ, ठीक है। और दूसरा ये कि आप जानते हैं कि हमने एक नया जर्मन लैंग्वेज का कोर्स जो है वो हमने शुरू किया है, जिसमें हम 4 लेसन अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। और उस नई प्लेलिस्ट का नाम है B1 30 डेज़, यानी 30 डेज़ में हम अपना B1 का जो कोर्स है वो मुकम्मल करने जा रहे हैं, ठीक है। ओनली 30 डेज़ में हम अपना B1 का कोर्स मुकम्मल करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। और उसके 4 लेसन्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। तो सही है, उसका इंशाल्लाह आज 5वां लेसन आज हम अपलोड करने जाएंगे शाम तक इंशाल्लाह। और लेकिन मैं ये चाह रहा था कि सुबह के वक्त चूँकि हमारे पास ज़रा टाइम भी होता है, हम सैर भी करेंगे साथ, और हम ये सीखेंगे कि जो लेसन 4 जो हमने मतलब पढ़े हैं या देखे हैं, उसमें हमने क्या सीखा है, उसमें हम थोड़ी सी रिवीजन कर लिया करेंगे। क्या ख्याल है? सही है। एक तो हमारी सुबह की सैर भी हो जाया करेगी और साथ हम थोड़ी सी रिवीजन जो है कर लिया करेंगे। जी हमने, ठीक है, लेसन नंबर 4 तक हमने क्या सीखा, क्या कहते हैं, क्या ख्याल है? रेडी हैं फिर आप? सही है। तो साथ आप हमारे साथ सैर भी कर लिया करें, क्या ख्याल है? हाँ जी, सैर भी कर लिया करें हमारे साथ, हम सैर भी मिलकर क्या करेंगे। और उसके बाद जो लेसन नंबर 4 तक जो भी डेली का लेसन हुआ करेगा वो हम अपना रिवाइज़ भी कर लिया करेंगे, कि नहीं। सैर की सैर और पढ़ाई की पढ़ाई, क्या कहते हैं आप? इसमें आपकी क्या राय है? आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ठीक है, जिस तरह आप जानते हैं कि हमने B1 का कोर्स शुरू किया है, ठीक है। उसमें हमने सबसे पहले नॉमिनेटिव सीख रहे हैं, क्या ख्याल है? मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि जर्मन लैंग्वेज का जो कोर्स है ना, A1 से लेके B1 तक का जितना भी है, वो मुकम्मल उसमें जो कोर्स है वो 4 जर्मन केसेस है, ठीक है। 4 जर्मन केसेस अगर आप सीख लेते हैं तो आप अपना B1 का इम्तिहान पास कर लेंगे बड़े आराम से, ठीक है। 4 की जर्मन केसेस में जिस तरह के हमने अभी नॉमिनेटिव से स्टार्ट लिया है, ठीक है। नॉमिनेटिव के 4 सबक हमारे अपलोड हो चुके हैं, तो अब हम इनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आप जानते हैं कि लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि जो नॉमिनेटिव जो लफ्ज़ है वो असल में निकला है नॉमन से, ठीक है। अगर नॉमन क्या होते हैं, नॉमन में हमने लेसन नंबर 1 में आपको हमने सीखा था, नॉमन होते हैं जैसे कि कोई भी चीज़ जो है वो नॉमन है। जैसे आपको वो घर नज़र आ रहे हैं, घर है, घास है, गाड़ी, किताब, कापी, पेंसिल, सही है। हर चीज़ जो है वो नॉमन होती है। मसलन बल्कि मैं सिंपल लफ्ज़ों में स्टूडेंट्स को, पता है कुछ स्टूडेंट्स को इतनी जल्दी समझ नहीं आती ना, मैं उनको सिंपल लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ यार कि हर वो चीज़ कर जो आपको नज़र आ रही है ना, वो नॉमन कर लें, ठीक है। मैं मतलब बहुत ही सादा तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे वो सामने बस जा रही है, गाड़ी जा रही है, ये सारी नॉमन है। ये जो सारी चीज़ें जो नज़र आ रही है ना, ये सारी चीज़ें नॉमन है बाइशपील, ठीक है। ये सूरज है, दरख्त है, ठीक है, आदमी है, औरत है, बच्चा है, गाड़ी है, किताब है, कॉपी है, पेंसिल है, घर है, मतलब हर वो चीज़ जो आपको नज़र आ रही होती है ना, वो नॉमन होती है। समझा रही बात आपको? नॉमन यानी चीज़ें, सिंपल लफ्ज़ों में। आप इंग्लिश में इनको नाउन्स कहते हैं वैसे बाय द वे, अगर आपको पता हो, ठीक है। इंग्लिश में हम इनको नाउन्स कहते हैं और जर्मन में नॉमन कहते हैं चीज़ों को, ठीक है। इस वजह से, नॉमन की वजह से हम पहले जो हमारा जर्मन लैंग्वेज का जो पहला केस है उसको हम नॉमिनेटिव कहते हैं, ठीक है। ओके, अब चूँकि सही है, नॉमिनेटिव में हम सिर्फ नाउन्स के बारे में, नॉमन के बारे में बात करते हैं, उसमें आर्टिकल्स कैसे लिखे जाते हैं और उनके जुमले कैसे बनाए जाते हैं, सही है। और लेसन नंबर 1 में हमने ये सीखा था, आपको याद होगा कि लेसन नंबर 1 में हमने सीखा था कि देयर दी 10 आर्टिकल्स क्या होते हैं, ठीक है। देयर दी 10 आर्टिकल्स ये होते हैं असल में जर्मन ज़ुबान में ये जो चीज़ें हैं, इनके साथ इनको 3 हिस्सों में डिवाइड किया है उन्होंने, मस्कुलिन, फेमिनिन और न्यूट्रल। वो चीज़ें जो मस्कुलिन हैं उनके साथ देयर आर्टिकल लिखा जाता है। कोई भी चीज़ है, वो चाहे वो जानदार है, बेजान है, कोई भी जिसके साथ देयर आर्टिकल लिखा है वो मस्कुलिन है, जिसके साथ दी आर्टिकल लिखा है वो फेमिनिन है, और जिसके साथ 10 आर्टिकल लिखा है वो न्यूट्रल है, ठीक है। पहली बात तो आपको ये सीख लेनी चाहिए। पहली बात आपको जो सीखनी है वो ये है कि जर्मन ज़ुबान में जो हमने लेसन नंबर 1 में सीख चुके हैं, ठीक है, जिस का आर्टिकल देर है, ठीक है,
उसका वो मस्कुलिन है, जिसका आर्टिकल दी है वो फेमिनिन है, जिसका आर्टिकल 10 है वो न्यूट्रल है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हमने लेसन नंबर 2, ये एक स्टूडेंट का बल्कि मुझे अब याद आ रहा है, उनका एक मैसेज भी आया था कि मुझे लेसन नंबर 2 की समझ नहीं आई, तो चलें थोड़ा सा उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। लेसन नंबर 2 में हमने ये सीखा था कि किसी भी चीज़ को जब प्लूरल में लिखा जाता है, प्लूरल में, तो प्लूरल में इसका अपना आर्टिकल ख़त्म हो जाता है, देर दी दस जो भी है, और प्लूरल में एक चौथा आर्टिकल है वो हमेशा चीज़ों के साथ लिखा जाता है, वो भी दी है। ठीक है, ओके। प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लिखा जाता है, प्लूरल में हमेशा दी आर्टिकल लिखा जाता है और वो प्लूरल का दी होगा। सही है। अब यहाँ पे स्टूडेंट फिर कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जी दी कौन सा अब बता रहे हैं आप हमें, दी तो आप हमें पहले बता चुके हैं फेमिनिन का दी। जी बिल्कुल, दी के हम जर्मन ज़बान में 2 आर्टिकल पढ़ते हैं, एक फेमिनिन और एक प्लूरल में। सही है। अच्छा, फिर लेसन नंबर 3 में हमने सीखा था जाके कि कुछ जर्मन ज़बान में कुछ और आर्टिकल्स भी हैं देर दी 10 के अलावा, जो कि मतलब के क्या कहते हैं, पोसेसिव आर्टिकल्स होते हैं। सही है। पोसेसिव आर्टिकल्स हमने सीखे थे, वो जो कि हमने जर्मन ज़बान में मतलब कि हम सीखते हैं वो उर्दू जैसे मेरा, माइन, डाइन, जाइन, ईयर, ओयर, ये टोटल आपके अगर आर्टिकल्स देखा जाए ना, टोटल 11 आर्टिकल्स बनते हैं। सही है। देर दी 10 लेके फिर आइन, माइन, डाइन, जाइन, कन, ये सारे आर्टिकल जो हैं वो टोटल 11 के करीब आर्टिकल्स बनते हैं। ठीक है, जो हम लेसन नंबर 3 में सीख चुके हैं। अच्छा, लेसन नंबर 4 जो हमने अपलोड किया है, ठीक है, लेसन नंबर 4 जो हमने कल अपलोड किया उसमें हमने क्या सीखा ये भी आपको बताता जाऊँ मैं। लेसन नंबर 4 में हमने सीखा था कि जो नॉमिनेटिव यानी कि नॉमिनेटिव जुमले क्या होते हैं और कैसे बनते हैं। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे कि 10 इस्ट आइन आउट हो, ये एक गाड़ी है। अब ये जुमला नॉमिनेटिव है। नॉमिनेटिव जुमले वो होते हैं, मैंने आपको बताया था कि लेसन नंबर 4 में हमने जिसमें आप सिर्फ नॉमन के बारे में बताते हैं या लिखते हैं, बस। समझ आ रही है। नॉमिनेटिव जुमले वो होते हैं जिसमें आप सिर्फ नाउन्स के बारे में लिखते हैं, नॉमन्स के बारे में बताते हैं। जैसे कि ठीक है, ये एक गाड़ी है, 10 इस्ट आइन आउट हो, ये एक घर है, 10 इस्ट आइन हाउस, ये एक आदमी है, 10 इस्ट आइन मन। सही है। ओके। और आर्टिकल तो आपको पता है देर और 10 के आर्टिकल ई के बगैर होते हैं, आइन, माइन, डाइन, और दी के आर्टिकल ई के साथ होते हैं। जैसे दी ठाशे, 10 इस्ट आइन ठाशे, ये एक बैग है, 10 इस्ट आइन फ्राओ, ये एक औरत है। दी हो तो बाइशपिल 10 इस्ट आइन उआ, ये एक घड़ी है। 10 इस्ट आइन ब्लू में, ये एक फूल है। सही है। ओके, मेरी बात समझ आ रही है। देर गार्टन होता है, 10 इस्ट आइन गार्टन, ये एक गार्टन है या बाग है। ठीक है। देर बाउम, दरख्त को कहते हैं देर बाउम, 10 इस्ट आइन बाउम, ये एक दरख्त है। 10 इस्ट खाइन बाउम, ये कोई दरख्त नहीं है, माइन बाउम वगैरह वगैरह। ठीक है। आर्टिकल्स तो आप कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने ये लेसन नंबर 3 में सीखा था कि देर और 10 के आर्टिकल चीज़ों के साथ ई के बगैर लिखे जाते हैं। ठीक है, जैसे आइन, माइन, डाइन, जाइन, काइन, और दी के आर्टिकल ई के साथ लिखे जाते हैं जर्मन ज़ुबान में। क्या ख्याल है, ये हमने सीखा था। और लेसन नंबर 4 तक जो जैसे मैं बताया हमारे 4 लेसन अपलोड हो चुके हैं, और लेसन नंबर 4 में हमने सीखा था कि आर्टिकल्स बाय द वे कैसे लिखे जाते हैं, आइने, माइने, डाइने, दी के साथ। ठीक है। और जुमले बनाने का भी मुकम्मल तरीका हमने लेसन नंबर 4 में सीख लिया है। ठीक है। ओके। और इस के ऊपर आपके बड़े कमेंट्स भी आ रहे हैं और आप बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को सीख भी रहे हैं। ठीक है। और इसके ऊपर हमने ये भी कोशिश करनी है कि हम आपको फास्ट ट्रैक पर जो है वो जर्मन ज़ुबान सिखाएं। ठीक है। ओके। और इंशाल्लाह जिस तरह मैंने आज से ये सिलसिला शुरू किया है कि हम सुबह के वक्त सैर भी किया करेंगे। सही है। सैर भी हमारी हुआ करेगी और साथ साथ हम मतलब कि वो करेंगे, अपना जो सबक है उसको रिवाइज़ भी करेंगे। ठीक है। सही है। तो फिर लेसन नंबर 4 तक आज हमने रिवाइज़ कर लिया है। लेसन नंबर 4 में हमने सीखा था कि नाउन्स के यानी नॉमन के जुमले कैसे बनते हैं। ठीक है। और ये जो जुमले होते हैं जिसमें आप सिर्फ़ और सिर्फ नाउन्स के बारे में बताते हैं, ठीक है, वो नॉमिनेटिव जुमले होते हैं। सही है। जैसे कि 10 इस्ट आइन मन, 10 ये नॉमिनेटिव जुमला है कि उस पूरे जुमले में सिर्फ मन जो है उसके बारे में हमने बताया है, ये एक आदमी है। ठीक है। 10 इस्ट आइन फ्राओ, ये एक औरत है। 10 इस्ट आइन किंड, ये एक बच्चा है। 10 इस्ट आइन मेडशन, ये एक लड़की है। ठीक है। 10 इस्ट आइन स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट है। 10 इस्ट आइन स्टूडेंटिन, ये एक तालबा है। सही है। मेरी बात समझ आ रही है डियर ब्रदर एंड सिस्टर जी, मुझे उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ आ रही होगी। ठीक है। ओके। तो 10 इस्ट आइन स्टिफ्ट, ये एक कलम है। 10 इस्ट आइन ब्लाई स्टिफ्ट, ये एक पेंसिल है। ठीक है। 10 इस्ट आइन आउटो, ये एक
ठीक है, 10 आउटो तो आइन आएगा ना, ई के बगैर आर्टिकल होते हैं, ये हमने लेसन नंबर 3 में सीख चुके हैं। दस इस आइन आउटो, ये एक गाड़ी है। दस इस माइन आउटो, दस इस आइन हैंडी, ये एक मोबाइल है। सही है, ओके। दस इस आइन फ्लुक्सोइग, ऊपर जिस टाइम जहाज़ भी बड़े उड़ रहे हैं, ठीक है। दस इस आइन फ्लुक्सोइग, ये एक जहाज़ है, ठीक है, वगैरह वगैरह वगैरह। मेरी बात समझ आ रही है आपको डियर ब्रदर सिस्टर जी, ठीक है। तो आज की इस सैर में हमने, ये जो फ्लुक्सोइग नज़र आ रहा है, वो फ्लुक्सोइग ऊपर नज़र आ रहा होगा आपको कि नहीं, या ये फ्लुक्सोइग जा रहा है, ठीक है। 10 इसका आर्टिकल फ्लुक्सोइग का आर्टिकल 10 होता है, 10 फ्लुक्सोइग, 10 इस्ट आइन फ्लुक्सोइग, ये एक जहाज़ है, ओके। सही है, बहरहाल अच्छा लगा आपसे बात करके, सैर की आज हमने, सही है। और आज का जितने भी सबक थे लेसन नंबर 4 तक हमने उनको रिवाइज़ कर लिया है, सही है। और आज इंशाल्लाह ताला जैसे मैंने बताया लेसन नंबर 5 जो है वो अपलोड कर दिया जाएगा आज किसी भी टाइम पे, और वो भी इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में डाल दिया जाएगा, ठीक है। ओके, बहुत अच्छा लगा आपसे सैर करके डियर ब्रदर सिस्टर जी। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट लेसन जो है वो आपको टाइमली मिलते रहें, ठीक है। बहुत खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह हामी नासिर। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।